Good morning friends and my dear students, welcome to my YouTube channel उज्ज्वल मैथमेटिक्स क्लासेस। ये वीडियो क्लास 12th के लिए है और क्लास 12th में हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट किए थे और एनसीईआरटी बुक का 5.3 तक कंप्लीट हो चुका था। तो हम एनसीईआरटी 5.4 में आ रहे हैं। क्लास 12th के लिए है। डिफरेंशिएशन से बहुत सारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और ये जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो इसको ध्यान से देखिए। इसमें हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसका हम लोग डेरिवेटिव देखेंगे, इसी पे आधारित है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है? y इक्वल टू लॉग एक्स, और इसका अगर डेरिवेटिव निकालेंगे dy dx निकालेंगे तो होता है 1/x। dy बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू 1/x, यानी लॉग एक्स का जो dy बाई डी एक्स होता है वो 1/x होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इक्वल टू अगर e टू द पावर x है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो अगर y इक्वल टू ई टू द पावर x है तो इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? e टू द पावर x। ये हम करवा चुके हैं, दोनों याद करवा चुके हैं, फॉर्मूला पहले ही बता चुके थे। अब लॉगरिथमिक फंक्शन का कुछ प्रॉपर्टीज है कि अगर लॉग m इंटू n दो फंक्शन है तो इसका फॉर्मूला इस तरह से हो जाता है log m प्लस log n। इसका बेस कुछ ई भी हो सकता है, छुपा रहता है, ठीक है। और लॉग अगर m n डिवाइड में है m बाई n तो इसका फॉर्मूला होता है log m माइनस log n माइनस log n। अगर log x टू द पावर m है, x टू द पावर m, तो ये क्या है, जो पावर है वो कोएफिशिएंट बन जाता है m इंटू लॉग एक्स। इसी तरह से अगर log x स्क्वायर है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 log x, और 2 log x को लिख सकते हैं log x प्लस log x। बेस सबका e हो सकता है। तो इसी फार्मूले पे आधारित है 5.4। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है e टू द पावर x बाई साइन एक्स। इसका डिवाइडेड कैसे निकालेंगे हम लोग? तो सपोज y इक्वल टू ये फंक्शन गया e टू द पावर x बाई साइन एक्स। डिवाइडेड निकालते हैं तो क्या होगा? डी वाई एक्स ऑफ e टू द पावर x बाई साइन एक्स। अब ये फंक्शन हमारा u हो गया और ये फंक्शन v हो गया। इसको u बाई v पे ब्रेक कर देंगे तो क्या होगा? v को पहले लिख देंगे साइन एक्स, और u का डिफरेंशिएशन, u मतलब e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, तो e की पावर x का डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है? e की पावर x माइनस u को लिख देते हैं, यानी फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो सेकंड फंक्शन क्या है हमारा? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस एक्स डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। वी स्क्वायर मतलब क्या? साइन एक्स का स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर एक्स। तो e टू द पावर x क्या होगा? कॉमन क्या बचेगा? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ओके, सेकंड है e टू द पावर x टू द पावर q। तो इसका डिवाइडेड कैसे निकालेंगे? डी वाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x क्यू। तो क्या होगा? e टू द पावर x क्यू का डिफरेंशियल कैसे निकालेंगे? यहाँ पे सपोज करते हैं कि e टू द पावर x ये x है हमारा, तो पहले x का डिफरेंशियल करेंगे, जैसे कि d e टू द पावर x। तो चेन रूल से करेंगे तो d e टू द पावर x, ये x हमारा नीचे है यानी एक्स क्यू के रूप का है, और ये एक्स क्यू का डिफरेंशियल करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो ये पूरे का डिफरेंशियल निकल जाएगा। तो e की पावर x का डिवाइड क्या होता है? e की पावर x, e की पावर x का क्या होता है? e की पावर x, यानी e की पावर x, x की जगह पे क्या है? x क्यूब।
और एक्स क्यू का डिफरेंशियल क्या होता है 3x स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स क्यू। ये हमारा आंसर हो गया। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो हमारा क्वेश्चन था ई के पावर एक्स क्यू, ये क्वेश्चन नंबर 3 में था, तो ये पहले बता चुके हैं। इसको 2 कर लेते हैं और इसका डिवाइडेड निकालते हैं। तो क्या होगा, इसको अगर y इज इक्वल टू मान लें ऐसे, तो डिवा बाई डी एक्स क्या होगा, ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स डी ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पे क्या है डी ई टू द पावर एक्स, तो ये पूरा एक्स नीचे आएगा साइन इनवर्स एक्स के रूप में, और ये साइन इनवर्स एक्स का डिवाइडेड निकालेंगे चेन रूल से। तो ई के पावर एक्स का डिवाइडेड एक्स क्या होता है, ई के पावर एक्स यानी ई के पावर साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का डिवाइडेड एक्स क्या होता है 1y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा ई के पावर साइन इनवर्स एक्स एंड नीचे में क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया और ये क्वेश्चन नंबर 3 था। तो क्वेश्चन नंबर 4 सपोज करते हैं y इज इक्वल टू साइन tan इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स। इसका डिवाइडेड एक्स निकालेंगे। चेन रूल पे अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो क्या होगा d साइन tan इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स। अब इसमें नीचे में क्या आएगा, d के साथ क्या आएगा, साइन का जो एंगल है, साइन के एंगल में क्या है tan इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स। अब ये d tan इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स होगा, और नीचे में आएगा जो tan इनवर्स के एंगल में है यानी ई टू द पावर माइनस एक्स। अब ई टू द पावर माइनस एक्स ऊपर जाएगा और नीचे में लिख सकते हैं dx, और ये तीनों का डिफरेंशिएट का फॉर्मूला लगा देंगे। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos, यानी cos tan इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स। देखिए साइन x, साइन और ये पूरा x है, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया cos x। tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का क्या होता है 1y 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, tan इनवर्स इस एंगल क्या है e के पावर माइनस एक्स, इसका स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और e के पावर माइनस एक्स का डिवाइड एक्स। e के पावर x का डिवाइड एक्स e के पावर x होता है, यानी e के पावर माइनस एक्स है तो माइनस एक्स, और माइनस एक्स का माइनस 1 होगा। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऊपर में क्या है e टू द पावर माइनस एक्स नेगेटिव साइन, और ये cos tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ये 1 प्लस e टू द पावर माइनस 2x, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में जो भी है उसको मान लेते हैं y इज इक्वल टू, और डिवाइडेड एक्स निकालते हैं। तो डिवाइडेड एक्स क्या होगा d log cos e के पावर x, log का जो एंगल है वो cos ex, इसको नीचे लिख देंगे d cos ex cos x, तो ये cos x है नहीं एक्चुअली में, d cos का एंगल क्या है ex, तो ex नीचे आएगा। अभी भी dx नहीं हुआ है, e के पावर x, तो इसका डिवाइडेड x के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। तो ये क्या होगा cos का डिवाइडेड क्या होता है log का, तो log x यानी 1/x, log x 1/x, ये log x है 1/x करेंगे तो क्या होगा cos e के पावर x। cos का डिवाइडेड क्या होता है माइनस साइन x माइनस साइन x, cos x ये e के पावर x, e के पावर x का डिवाइडेड x e के पावर x होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस e के पावर x और tan e के पावर x साइन x बाई cos x यानी tan x। ये हमारा आंसर हो गया जी सर। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। पॉज द वीडियो और नोट इट डाउन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, e टू द पावर x स्क्वायर e टू द पावर x 5। यहाँ पे बीच में कुछ गैप है, तो गैप में क्या हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे पावर इंक्रीज कर रहा है, x की पावर 1 x की पावर 2 x की पावर 3 x की पावर 4 और x की पावर 5। तो इसका डिवाइडेड निकालते हैं। सपोज y इक्वल टू दिस, डिवाइडेड कैसे निकलेगा, e के पावर x का डिवाइडेड x होता है e के पावर x। अब इसका e के पावर x का डिवाइडेड x क्या होता है, e के पावर x e के पावर x ये पूरा x हो गया, तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x, लेकिन यहाँ पे केवल x नहीं है इसलिए x स्क्वायर का डिवाइडेड निकालेंगे यानी 2x। ओके, इसके बाद क्या होगा e के पावर x क्यूब, e के पावर x क्यूब होगा, तो
तो ई के पावर एक्स क्यू का डिवाइड कैसे निकालेंगे, ई के पावर एक्स क्यू का एक्स क्यू और एक्स के पावर 3 का 3x²। अब इसके बाद एक गैपिंग और था, वो था ई एक्स की पावर 4। तो ई एक्स की पावर 4 का डिवाइड क्या होता है, ई एक्स की पावर 4 और एक्स की पावर 4 का 4x³ प्लस ई एक्स की पावर 5। तो ई एक्स की पावर 5 का डिवाइड क्या होगा, ई की पावर एक्स की पावर 5 और एक्स की पावर 5 का 5 एक्स की पावर 4। ये हमारा आंसर हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई एक्स प्लस 2x ई एक्स स्क्वायर 3x² ई की पावर x³ प्लस 4x³ ई की पावर x4 प्लस 5x4 ई की पावर x5। ये हमारा आंसर है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है अंडर ई के पावर √x। तो इसको सपोज कर लेते हैं कि y इज इक्वल टू ये फंक्शन है, इसका डिवाइड निकालेंगे, चेन रूल पे तोड़ेंगे, dy बाई dx। तो क्या होगा, d अंडर ई के पावर √x। हम बताए थे क्या कि अगर √x का डिफरेंशिएशन निकालना हो तो √x अंडर √x, तो रूट अंडर क्या है, ई के पावर √x। तो यहाँ पे रूट के अंदर में जो भी है वो नीचे में लिखेंगे, ई के पावर √x। फिर ये ऊपर जाएगा d ई के पावर √x। अब ई का जो पावर है वो क्या x नहीं है, √x है, नीचे आएगा √x, d √x बाई dx। तो अब एक एक करके तीनों का फॉर्मूला लगाएंगे। √x का डिवाइड क्या होता है, 1/2 √x। √x का क्या होता है, 1/2 √x, 1/2 √x, 2 √x सेम यही e के पावर √x इंटू ई के पावर x का ई के पावर x, भले ये √x हो, ई के पावर x का ई के पावर x हो गया। अब √x का क्या करेंगे, 1/2 √x, तो 1/2 √x मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो क्या होगा, ई की पावर √x और ये मल्टीप्लाई होगा 2 × 4, 2 × 2 × 4 और ये सारा रूट के अंदर लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, x इंटू ई की पावर √x। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पॉज द वीडियो। तो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब 8 पे आते हैं, log x। इस जितना भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में इसके आधार पे आप सारे एग्जांपल्स को बना सकते हैं। तो सपोज y इज इक्वल टू हो गया, डिवाइड x निकालेंगे, तो सेम यहाँ पे भी करेंगे, चेन रूल लगाएंगे, d log x। log का एंगल क्या है, log x से, log का एंगल क्या है, log x, ये नीचे आएगा log x। अब d log x और यहाँ पे log का एंगल x है, इसलिए dx लिख देंगे। log x ये पूरा x है हमारा, log x 1/x, x के जगह पे ये log x और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो इसको लिख सकते हैं 1/x इंटू log x, x इंटू log x। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्या है, u बाई v पे आप इसको कर लेंगे, दिस u और ये v, तो u बाई v पे आप फॉर्मूला इसको तोड़ देंगे, डिवाइड निकल जाएगा, v और u का डिफरेंशिएशन माइनस u v का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाई v²। ये आपके लिए होमवर्क होगी। क्वेश्चन नंबर 10, cos log x प्लस ई के पावर x। सपोज y इज इक्वल टू ये फंक्शन है कोई, डिवाइड निकालना चाहते हैं, तो क्या होगा, d cos log x प्लस ई के पावर x। अब यहाँ पे फिर से देखिए, cos का जो एंगल है फर्स्ट बार भी क्या है, log x प्लस ex, ये पूरा नीचे आ जाएगा, तभी हम लोग पढ़ पाएंगे d cos x dx। अब ये d log x प्लस ex, ये प्लस में दो फंक्शन है तो दोनों का अलग अलग डिवाइड निकालेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो क्या हो गया, cos का डिवाइड क्या होता है, sin x माइनस sin x, sin x के जगह पे क्या होगा, log x प्लस e की पावर x, और log x का डिवाइड क्या होता है 1/x प्लस e की पावर x। हम इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, ये हमारा आंसर हो गया, इसको पहले लिख देंगे। तो इस प्रकार ये एनसीईआरटी का 5.4 हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद हम जो वीडियो बनाएंगे वो 5.5 का रहेगा एनसीईआरटी का, तो इसको ध्यान से देखिए, इसके बाद सारे एग्जांपल्स बनेंगे और इसके पहले वाला एक्सरसाइज पे भी केयर करते रहें। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।